तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 287 और इस वीक की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा लिंजुई बाइजू के साथ होता है। वो सभी लोग एक रूम के अंदर अपने आप को बंद करते हैं क्योंकि वहां पर बाहर मॉन्स्टर होता है। इसी वजह से वो सभी लोग एक रूम के अंदर जाकर छुप जाते हैं। पर बाहर से अंधेरा गायब नहीं हो रहा होता क्योंकि सुबह हो चुकी है लेकिन अंधेरा नहीं जा रहा। तो इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो मा लिंजुई सभी से कहता है कि मुझे यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मा लिंजुई वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। बाइजू सभी लोग उसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मास्टर किन को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। मास्टर किन वोनियान बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे और हम सभी को बचा लेंगे। कि वहाँ लिंजुई वहाँ से बाहर निकलता है और अंधेरे में आगे की तरफ चलता जा रहा था। तो वहाँ लिंजुई कहता है मास्टर क्या तुम यहाँ पर खुद से मेरे पास आने वाले हो या फिर मैं वहाँ पर तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें वहाँ पर से खींच कर बाहर निकालूं। साथ ही मास्टर जो होता है वो उसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि कोई ऐसा भी होगा जो कि यहाँ पर इस बात को पहचान पाएगा कि मैं यहाँ पर क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो वहाँ लिंजुई से कहता है, लिंजुई कहता है लगता है कि तुम इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलोगे, लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तो इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है लिंजुई के सामने अपीयर होता है। वो से कहता है लड़के तुमने जहाँ पर मेरी इल्यूजन को कैसे क्रैक कर लिया। एक बड़ा सा पंची मॉन्स्टर होता है। तो लिंजुई उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हारी फॉर्मेशन को ब्रेक किया है। तो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से एनर्जी निकालता है और अटैक करता है। तो वो लिंजुई से कहता है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम मुझसे बेहतर कैसे हो सकते हो। तो लिंजुई उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि तुम यहाँ पर अब मेरी तीसरी मास्टर सोल बनोगे। तो वो पंची कहता है सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम अचानक से इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हो। क्योंकि हमारा लिंजुई अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है। तो लिंजुई से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को परफेक्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। मैं यहाँ पर सुप्रीम राम में पहुंचने वाला हूँ, सुप्रीम स्पिरिट किंग राम में पहुंचने वाला हूँ। वो जो पंछी होता है वो लिंजुई की कल्टीवेशन देखने के बाद से पता चल जाता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। वो लिंजुई से कहता है तो प्लीज मुझे जाने दो, मैं एंशिएंट गोल्डन बर्ड हूँ जो कि डीमन गार्ड रैंकिंग के 19th नंबर पर हूँ। बस बहुत सारे ट्रेजर्स है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ट्रेजर्स को सेव किया था, वो सारे के सारे ट्रेजर्स मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बस बदले में तुम्हें एक काम करना है कि मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो। तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता हूँ और बस बाकी की सारी जिंदगी तुम्हें सर्विस भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाना। तो ये सारी के सारी ऑफर्स जो है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारी सोल चाहिए। मुझे अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक तीसरी मास्टर सोल की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारी मास्टर सोल बहुत ज्यादा कम अच्छी लग रही है। इसी के साथ ही लिंजुई उसकी बॉडी के अंदर से उसकी मास्टर सोल को खींचने की कोशिश करता है। तो गोल्डन बर्ड जो होता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में लिंजुई उसको मारकर उसकी बॉडी के अंदर से उसकी मास्टर सोल को निकाल लेता है। मास्टर सोल को निकालने के बाद लिंजुई कहता है मुझे यहाँ पर एक सूटेबल जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर बैठकर मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा रिस्क है और अब मेरे पास तीनों मास्टर सोल आ चुके हैं, तीनों मास्टर सोल को यूज करते हुए आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। लिंजुई वहाँ पर उस गोल्डन रंग बर्ड को मार देता है। तो उसके मरने के साथ ही आसमान के ऊपर से जो काला रंग होता है वो भी खत्म हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है और दोबारा से रोशनी हो जाती है। सभी लोग कहते हैं आसमान के ऊपर से काला रंग खत्म हो गया और रोशनी हो गई है। हम लगता है कि हम सभी लोग बच गए हैं, लगता है कि क्वीन ने उस मॉन्स्टर को मार दिया, लगता है क्वीन यहाँ पर है। तो वो सभी लोग यहाँ पर क्वीन की तारीफें कर रहे थे जबकि बाइजू सभी लोगों से कहता है कि देखो यहाँ पर किसने मॉन्स्टर को मारा है, मास्टर किन ने इस मॉन्स्टर को मारा, हम सभी लोगों को बचाया है। सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं तो लिंजुई इस मॉन्स्टर के पास ही खड़ा होता है। तो सभी लोग कहते हैं जी तो वाकई मास्टर किन है। वो भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं मास्टर किन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर हम सभी लोगों की जान बचा ली, हमारा जान बचाने के बदले में आपका शुक्रिया। लिंजुई सभी लोगों से कहता है कोई बात नहीं, जी तो मेरा फर्ज बनता था, मैं तो बाइजू के साथ यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया था। यहीं पर वूजुई को भी दिखाते हैं कि वो शर्माते हुए वहाँ पर आता है और काफी शर्मिंदा आता है। वो लिंजुई से कहता है कि मास्टर किन वोनियन प्लीज मुझे माफ करना, मैं आपके सामने लिंजुई की तारीफें किए जा रहा था लेकिन आप तो लिंजुई से भी ज्यादा बेहतर हैं। लिंजुई उन लोगों से कहता है तुम सभी लोगों का वेलकम है, मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग कहाँ पर आगे जाने वाले हो। लिंजुई उसे कहता है कि हम लोग आगे अब डीमन क्वीन को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं क्योंकि डीमन क्वीन के बारे में पता नहीं चल रहा कि डीमन क्वीन इस वक्त कहाँ पर है। इस वजह से हम सभी लोग डीमन राम के मेन हॉल में जाने वाले हैं और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि डीमन क्वीन वहाँ पर है। तो सभी लोग कहते हैं हाँ ठीक है, हम सभी लोग भी वहाँ पर जाएंगे, हम सभी लोग जाकर वहाँ पर डीमन क्वीन को ढूंढते हैं मेन हॉल में। जैन कहता है चलो फिर ठीक है, हम सभी लोग इकट्ठे वहाँ पर चलते हैं। बाइजू कहता है मास्टर लिन अब हमें बताएं कि हमें आगे क्या करना है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि हमें भी वहाँ पर जाना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त मेन हॉल में कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है, चलो हम लोग भी वहाँ पर चलकर देखते हैं। तो मेन हॉल का दिखाया जाता है। मेन हॉल के बाहर बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि वो एक बैरियर क्रिएट कर रही होती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है जरा देखो तो डीमन राम का जो मेन हॉल है वो कितना ज्यादा मैजेस्टिक है। लिंजुई कहता है कि इस जगह को देखकर तो लगता है ये बहुत ही अच्छी हालत में है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, यानी कोई भी किसी मॉन्स्टर ने यहाँ पर अटैक नहीं किया। जैसे ये लोग आगे की तरफ बढ़े होते हैं उसी वक्त उनके सामने कुछ सोल्जर्स और गार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं। साथ एक और मास्टर होता है जो कि चिल्लाकर कहता है कि इन सभी लोगों को पकड़ लो। तो सभी गार्ड्स अपने वेपन्स को रेडी करते हैं और इन सभी लोगों को वहाँ पर घेर लेते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग यहीं पर रुको, कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। जबकि कमांडर उन सभी लोगों से कहता है कि हमारे डीमन क्वीन के जो ऑर्डर्स है, जो भी यहाँ पर उसके ऑर्डर्स को डिसोबे करेगा वो हमारा दुश्मन है, वो डीमन राम का दुश्मन है और उसे मार दिया जाए, इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। चुपचाप हमारे साथ अंदर चलो, डीमन क्वीन तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है। तो डीमन क्वीन सामने बैठी होती है, डीमन क्वीन सामने बैठी होती है। तो ये लोगों से कहते हैं लॉर्ड डीमन क्वीन ये हो क्या रहा है। कमांडर होता है वो डीमन क्वीन से कहता है डीमन क्वीन आप जिस बंदे को ढूंढ रही थी हम उसे अपने साथ लेकर आए। तो डीमन क्वीन से कहते हैं मैंने सिर्फ बाइजू को कहा था, सिर्फ
बाइजू को लेकर आना, तुम इतने सारे लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। तो कमांडर उसे कहता है कि डीमन क्वीन, ये सारे के सारे लोग बाइजू से रिलेटेड है, इनमें से 2 लोग तो ऐसे हैं जो बाइजू बाहर से अपने साथ लेकर आए, उनका रिलेशनशिप बाइजू के साथ काफी ज्यादा अच्छा और वो दोनों काफी ज्यादा खास है। जैसे मुझे लगा कि इनको भी यहाँ पर लेकर आते हैं, शायद आप इनको भी इस्तेमाल कर सके। तो डीमन क्वीन उसे कहती है मुझे बताओ कि ये सभी लोग कैसे खास है। तो वो कहता है कि इनमें से एक लड़की जिसका नाम बीमो यू है। डीमन क्वीन कहती है तो ये बीमो फैमिली की यंग लेडी है। चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो बाइजू से कहती है बाइजू तुमने इसके साथ दोस्ती कैसे कर ली, चलो ये बताओ कि तुम बाहर क्या करते रहे हो। तो बाइजू से कहता है क्वीन मैं यहाँ पर आपको जवाब देता हूँ, मैं बाहर पूरे प्री मॉडल कॉन्टिनेंट में घूमता रहा हूँ, वहाँ पर घूमकर मैंने कुछ दोस्त बनाए हैं। तो ये बात सुनते ही डीमन क्वीन गुस्सा आ जाती है, पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है बकवास बंद करो, जो मैंने तुमसे पूछा है वो सही से जवाब दो, लिंजुई के साथ दे, मुझे ये बताओ कि लिंजुई कहाँ पर है, मुझे लिंजुई के बारे में जानना है, अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हारे दोस्तों को मॉन्स्टर फॉरेस्ट में फेंक दूंगी। जबकि बाइजू वहाँ पर सोच रहा होता है डीमन क्वीन जो कहती है वो करती है, ये मेरे दोस्तों को डीमन फॉरेस्ट में फेंक सकती है, मॉन्स्टर फॉरेस्ट में फेंक सकती है। बीमो यू को तो ये वहाँ पर नहीं फेंके क्योंकि वो बीमो फैमिली की यंग मिस है, लेकिन मास्टर किन को अगर ये वहाँ पर फेंक भी देती है तब भी कोई मसला नहीं है क्योंकि मास्टर किन काफी ज्यादा पावरफुल है, ये इस डीमन फॉरेस्ट को खुद ही निमट सकते हैं। इसके साथ ही डीमन क्वीन वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करती है और कहती है लगता नहीं है कि तुम जहाँ पर अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, वहाँ पर पोर्टल ओपन करती है ताकि उन्हें डीमन फॉरेस्ट में फेंक सके। जैसे वो वहाँ पर पोर्टल ओपन करती है लिंजुई को वहाँ पर फेंकने लगी है और वैसे बिल्कुल वैसे ही होता है, वो लिंजुई को वहाँ पर उस पोर्टल से दूसरी तरफ फेंक देती है मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर। बीमो यू इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और चिल्लाकर कहती है प्लीज ऐसा मत करे, मास्टर लिन को वहाँ पर मत भेजे। लेकिन मां लिंजुई तो खुद ही वहाँ पर जाना चाहता था। मां लिंजुई दूसरी तरफ निकलता और कहता है चलो मुझे यहाँ पर ये सोचने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि मुझे यहाँ पर कोई जगह मिलेगी जहाँ पर मैं आराम से सुकून से बैठकर कल्टीवेट कर सकूँ, तो मुझे यहाँ पर जगह मिल चुकी है, ये मॉन्स्टर फॉरेस्ट काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करूंगा और जहाँ पर जितने रिसोर्सेज है उन सभी को भी यूज कर लूंगा। तो मां लिंजुई वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता और कहता है अब मैं स्पिरिट किंगडम में पहुंच कर रहूंगा। लिंजुई वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। जबकि नेक्स्ट सीन में फिर से वहाँ पर मेन हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन क्वीन कहती है क्या तुमने यहाँ पर अपना माइंड बना लिया, क्या तुम वाकई में मुझे कुछ भी नहीं बताने वाले, चलो जल्दी से बताओ तुम बाहर क्या करते रहे हो, लिंजुई कहाँ पर है। इसी के साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करती है जो कि मिलीनियम कोल्ड मैरो होती है, उसके साथ उसके ऊपर अटैक करती है और इसी के साथ ही बाइजू और भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बाइजू उसे कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हें लिंजुई के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता और साथ ही वो सोच रही होती है आखिर इसे हुआ क्या है, जो लिंजुई के बारे में क्यों पूछ रही है। डीमन क्वीन कहती है कि बीमो यू के अलावा बाकी के सभी लोग इस रूम से बाहर चले जाओ। साथ ही वो बाइजू से कहती है चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक सर्वाइव कर पाओगे, मैं तुम्हारे पर अटैक करती रहूंगी। तो ये सभी लोग जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं डीमन क्वीन को अचानक से क्या हो गया, उसकी पर्सनैलिटी इतनी क्यों चेंज हो गई, डीमन क्वीन तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो यहाँ पर बाइजू के साथ ऐसा क्यों कर रही है, बाइजू एक पूरी टेरिटोरी का लॉर्ड है, बाइजू के साथ ये सब कुछ होता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, डीमन क्वीन को ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ उन्हें डीमन फॉरेस्ट के अंदर से कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, वो सभी लोग जल्दी से साइड के ऊपर देखते हैं और कहते हैं ये एनर्जी तो डीमन फॉरेस्ट से आ रही है। तो डीमन फॉरेस्ट के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है क्योंकि मां लिंजुई ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स की सोल होती है वो सारे उन बेचारे मॉन्स्टर्स की सोल्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है ताकि वो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सके और थोड़ी देर बाद मां लिंजुई का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर से मेन हाल का दिखाया जाता है, मेन हाल में जहाँ पर बाइजू के ऊपर अभी भी अटैक हो रहा था। डीमन क्वीन बाइजू के ऊपर अभी भी लगातार अटैक की जा रही होती है, बाइजू की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। बाइजू उसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 287 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और ओवरऑल रीइंकार्नेशंस की सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।